आगरा नगर निगम का परिसर एक बार फिर अंबेडकर अनुयायी एकता फाउंडेशन के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और उन पीड़ितों की आवाज़ से गूंजने लगा जो इस समय दलित बस्तियों में नारकीय जीवन जी रहे हैं। जी हाँ, आगरा शहर के कुछ प्रमुख वार्ड हैं जो दलित वार्ड कहलाए जाते हैं। वहाँ पर विकास के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है, जिसके विरोध में एक बार फिर अंबेडकर अनुयायियों ने मोर्चा खोल दिया है। आगरा नगर निगम पर डॉक्टर अंबेडकर अनुयायी एकता फाउंडेशन के नेतृत्व में जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया और फिर मुख्य द्वार पर ही धरना देना शुरू कर दिया। जैसे ही अंबेडकर अनुयायियों के द्वारा धरना प्रदर्शन किए जाने की सूचना अधिकारियों को हुई, अधिकारियों में भी हड़कंप मच गया और अधिकारी मौके पर पहुंच गए। इस दौरान वो उन लोगों से वार्ता कर समस्या जानने लगे जो लोग धरना दे रहे थे। आपको बताते चलें कि आगरा के वार्ड 4, 5, 7, 42 और 81 इन वार्डों में दलित समाज बहुसंख्यक आबादी में है, लेकिन यही वो नार के जीवन जीने को मजबूर है। क्षेत्र में किसी तरह का विकास कार्य नहीं है, टूटी फूटी नालियां हैं, सड़कें हैं और कूड़ा भी उठता नहीं है। शौचालय भी जर्जर स्थिति में है। कई बार इन वार्डों की समस्याओं को लेकर अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन सिर्फ कागजी खानापूर्ति के अलावा कुछ नहीं है। इस बार अंबेडकर अनुयायी एकता फाउंडेशन ने दो टूक शब्दों में कह दिया कि अगर समस्या का समाधान नहीं तो अगली बार यहाँ ऐसा अनशन होगा कि नगर निगम की जड़ें हिल जाएंगी। सफाई होती है तो फोटो खींचते हैं। सबसे पहले पास एक फोटो खींच गया, बस हो गया सफाई। फिर दूसरे दिन फोटो खींच गया, बस फोटो खींचना होता है और कुछ नहीं होता। दूसरा काम सफाई वाले भी ढंग से सफाई नहीं करते हैं। मेरा नंबर लिख लीजिए, अभी जा रही है वहीं पर ही मैं भेज रहा हूँ। अभी आपके सामने वहाँ भेज रहे हैं, अभी भेजिए आप, अभी कराइए। हम लोग बैठे यहाँ पे आराम से। सफाई हो जाएगी, 2 दिन बाद कचरा फिर आ जाएगा उसमें, फिर बच जाएगा कचरा उसमें। उसकी एकदम सफाई नहीं हो रही है, उसकी पूरी नाले की बाउंड्री उसमें ग्रस्त हो गई है, कुछ भी नहीं है उसमें। पुलिया बनी थी ना यहाँ पे, वो चौक हो गई। एक सेकंड रुको, पहले 81 की बात कर रहे हैं, तुम्हारे वाले की बात कर रहे हैं। पहले 81 की बात कर रहे हैं। बात सफाई ठीक है, मैं साइड हो जाओ। एक तो ये है कि वहाँ सफाई बैठ जाओ यार सब लोग। एक महीने पहले आए, ऐसे ही बोला कि सफाई करा देते, नाला बनवा देते। तो कब बनवाएंगे बताइए? 5 साल तो से पहले से हो चुके। 1 महीने पहले इतना पैसा खत्म हो गया। सर ये देखिए हमारे नाले की हालत। अगर आप पहले हम लोग भीख मांगते हैं, ना बाउंड्री है उधर, ना फर्श बने हुए हैं, गाड़ी निकालते हैं, गिर जाते हैं नाले के अंदर। बच्चे गिर जाते हैं, मर जाते हैं। बच्ची मर गई अभी 2 साल हुई है। पानी में नाले में गिर के मर गए। बताइए क्या स्थिति है यहाँ? इसमें जानवर पड़े मरे नीचे, बदबू इतनी आ रही है, बच्चे बीमार हो रहे हैं। देने वाला 8 नंबर वार्ड है। इधर का पेड़ हो के नाले में गिरे पड़े हैं। फिलहाल डॉक्टर अंबेडकर अनुयायी एकता फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने नगर निगम अधिकारियों को ज्ञापन दिया है, साथ ही बदहाल वार्ड की स्थिति से रूबरू कराया। फिलहाल अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि इस संबंध में उचित कार्रवाई की जाएगी। वहाँ सफाई तो होगी और जो निर्माण कार्य के कार्य हैं वो भी कराए जाएंगे, लेकिन देखना होगा कि ये कार्य कब तक शुरू हो पाते हैं। किस संबंध में ज्ञापन दिया? आज डॉक्टर अंबेडकर अनुयायी एकता फाउंडेशन द्वारा नगर निगम में आकर के ज्ञापन दे रहे हैं, क्योंकि हम 1 महीने पहले भी ज्ञापन दे चुके हैं और आज से 2 महीने पहले हम जिलाधिकारी महोदय कार्यालय में भी जाकर के जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दे चुके हैं। लेकिन नगर आयुक्त जो हैं बिल्कुल सोए हुए हैं, बिल्कुल क्षेत्रों में विकास नहीं करा। तमाम सारे ऐसे जो वार्ड हैं और बिल्कुल भी दलित और मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं ना, लेकिन बिल्कुल भी मतलब विकास नहीं है।
नाली बिल्कुल खुदी पड़ी है, खरंजे बिल्कुल खुदे पड़े हुए हैं, घरों के सामने से पानी गंदा बह रहा है। रोजे से लोग हैं लेकिन वो रोजा नहीं खोल पा रहे अपने घरों के सामने। और आपको बता दूं, घरों के सामने शौचालय बने हुए, बहनें बेटियां जो हमारी समाज की जो हैं वहाँ जाती हैं शौच करने के लिए, दूर से लोग देखते हैं तो बड़ी शर्म आती है। नगर आयुक्त महोदय को, मेयर साहिबा को शर्म आनी चाहिए कि दलित होकर के मेयर साहिबा हमारी दलित होकर के दलित बस्तियों का बिल्कुल विकास नहीं कर रही है। और जब हम नगर आयुक्त महोदय के पास कुछ दिन पहले पर्सनली मिलने आते तो हमसे कहते हैं कि आप आंदोलन करो। अरे भाई, आंदोलन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाने के लिए हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? आप लोग ऐसे भ्रष्टाचार करते रहेंगे और हम लोग आवाज भी नहीं उठाएंगे तो कैसे काम चलेगा? हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं और करते रहेंगे, डरने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है। आप चाहे पुलिस को बुला लो, जेल में भिजवाना तो जेल में भिजवा दो, फांसी दिलवानी तो फांसी दिलवा दो, लेकिन डरेंगे नहीं, बिल्कुल भी झुकेंगे नहीं। बाबा साहब के संविधान से चलने वाला देश है और बाबा साहब के संविधान को मानने वाले हम लोग हैं। बिल्कुल भी डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। जब तक सीने में जान है हम लोग लड़ते रहेंगे और विकास करा के रहेंगे। राहुल वरुणा मेरा नाम। हम कई महीने से ज्ञापन दे रहे हैं। हम जिलाधिकारी महोदय को भी देखा है कलेक्ट्री के अंदर, उनको भी, और यहाँ पे भी हम नगर निगम में भी ज्ञापन दे गए हैं। अधिकारियों को ताली बजा के अधिकारियों के सामने हमने इतना ज्ञापन दिया था, और अधिकारियों यानी कि किसी कहते हैं कि बीन साहब के भैंस के सामने बीन बजाते हैं तो वो भी खूटे से खूट के बज जाएगी। लेकिन इन लोगों की समझ में नहीं आ रही है कि लोग ताली बजा बजा के यहाँ आंदोलन करके गए हैं। इन लोगों को कितनी परेशानी, कितनी समस्या है, इस पर संन्यास लेना चाहिए। नहीं, जो लोग सुनवाई नहीं कर रहे, हम दोबारा फिर आए हैं ज्ञापन देने के लिए जिला अधिकारी महोदय को। आपको उनको बीन बजा के इनके कानों को खोलने वाला काम करने वाले हैं हम। क्या नाम है? मेरा नाम बोला है। मैं जो है वार्ड नंबर 3 से हूँ। वार्ड नंबर की इतनी बुरी स्थिति है, ये समझ लीजिए वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 7 के जो है लोग बाग घरों में जो पानी घुस जाता है बारिश का भी, और वैसे भी नाले चौक पड़े हुए हैं। आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। जगह जगह हम जाते हैं, पार्षदों के पास जाते हैं, मेयरों के पास जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। अभी एक माता जी हैं, उनका हाथ जो है टूट गया है, कल परसों गिरी हैं, वो बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है। चाहे तो वो नाले को पटवाएं आप, नहीं है तो उसको ख़त्म करवाएं नाले को। यही मेरा आपसे निवेदन है।